आज सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण हो रहा है। इसके 50 मीटर दूर ये जो प्रयोगशाला है, ऑब्जर्वेटरी का जीर्णोद्धार किया गया और ये 23 करोड़ 69,47,637 रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुआ है। इसका निर्माण 1832 में हुआ था। उसके बाद ये बड़ी खस्ता हालत में आ गई थी, इसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई थी। उस पुरानी पद्धति से जिसमें गारा, दालें और जो चूना मिलाया जाता था, उसी पद्धति से इसका निर्माण किया गया है और इसको रिस्टोर किया गया है। आज हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है कि इसका लोकार्पण हो रहा है और यहाँ से सारी हिमालय की पीक्स आपको दृष्टिगोचर होती हैं, जिनको कि सर जॉर्ज एवरेस्ट ने नापा था। और जो ग्रेट आर्क है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आर्क, उसको भी उन्होंने पूरा किया, नापा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। इसके साथ साथ जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के नवीनीकरण, पुनरुद्धार का कार्य किया गया, वेधशाला का नवीनीकरण किया गया, आउट हाउस और बैचलर रूम का नवीनीकरण और पुनरुद्धार किया गया, अप्रोच रोड का निर्माण किया गया, ट्रैक रूट का निर्माण किया गया, ओपन एयर थिएटर, प्रदर्शन ग्राउंड का निर्माण किया गया। यहाँ पर मोबाइल शौचालय जो हैं लगाए गए हैं 5, और 5 फूड वैन हैं और 1-2 टूरिस्ट बसेस यहाँ पर जो हैं लोगों को लाने ले जाने के लिए यहाँ लगाई गई हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा हमारा जो ये जॉर्ज एवरेस्ट हाउस है, जिसको पार्क स्टेट कहा जाता था, आज उसका लोकार्पण हो रहा है। बड़ी प्रसन्नता की बात है पर्यटन विभाग के लिए। हमारा विजन ये है, ले लीजिए, हमारा विजन ये है कि इसको और भी प्रसिद्धि दी जाए और यहाँ पर कुछ मेमोरेबिलिया क्रिएट किया जाए, जिसमें कि टी-शर्ट्स हों, जिसमें जॉर्ज एवरेस्ट की फ़ोटो हो, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल आर्क जिस प्रकार से उन्होंने नापा, जो जंजीरें, जो उनका जो मशीनें थी, जो जिनसे उन्होंने दूरबीनों से देखा, उसको टी-शर्ट पर उनका इम्प्रिंट लेकर के और उसका मेमोरेबिलिया क्रिएट किया जाए। उनकी जो डायरी है उसको फिर से छापा जाए ताकि लोगों के पता चले कि किस प्रकार से वो नोटिंग करते थे, किस प्रकार से लिखते थे। तो ये पूरा रिसर्च का विषय है और इसमें हम पूरा मेमोरेबिलिया क्रिएट करेंगे ताकि पर्यटक को इसका लाभ मिल सके। यहाँ पर हमारा भविष्य के अंदर एक ऐसी भी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। अगर आपने अवतार फिल्म देखी हो तो उस अवतार फिल्म के अंदर एक जंगल बनाया गया है जो लाइट्स का बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक लाइट से बना हुआ है। इसी प्रकार का यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पर टेंट में रहें, उनके सराउंडिंग एरिया में उसी प्रकार का जंगल का निर्माण हो और वो उसका। नमस्कार, हिम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुष्का गैरोला। मैं हाजिर हूं मसूरी स्थित विश्व प्रसिद्ध सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के लोकार्पण से संबंधित एक खास खबर के साथ। सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस की जीर्णोद्धार के पश्चात लोकार्पण अवसर पर मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की पहली बार सही ऊंचाई और लोकेशन बताने वाले सर जॉर्ज एवरेस्ट के मसूरी स्थित हाउस के जीर्णोद्धार के पश्चात लोकार्पण करते हुए उन्हें अपार प्रसन्नता हो रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। उन्होंने जीवन का एक लंबा अरसा पहाड़ों की रानी मसूरी में गुजारा था। वेल्स के इस सर्वेयर एवं जियोग्राफर ने ही पहली बार एवरेस्ट की सही ऊंचाई और लोकेशन बताई थी। इसलिए ब्रिटिश सर्वेक्षक एंड्रयू वॉक की सिफारिश पर वर्ष 1865 में इस शिखर का नामकरण उनके नाम पर हुआ। इससे पहले इस चोटी को पीक 15 नाम से जाना जाता था। महाराज ने कहा कि पहाड़ों की रानी मसूरी हाथी पांव के समीप स्थित 172 एकड़ के बीचों बीच बने सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस आवासीय परिसर और इससे लगभग 50 मीटर दूरी पर स्थित प्रयोगशाला ऑब्जर्वेटरी, जिसका निर्माण 1832 में हुआ था। जब मैं यहाँ आया तो इसकी जर्जर हो चुकी स्थिति को देखकर मैंने फिर से इसे पुराने स्वरूप में खड़ा करने का संकल्प लिया, जो कि आज साकार हो चुका है। उन्होंने कहा कि भवन के जीर्णोद्धार का कार्य अनलॉक के बाद 18 जनवरी 2019 को प्रारंभ करवाया गया था। 23 करोड़ 69,47,000 रुपए की लागत से सर जॉर्ज एवरेस्ट समेत उनके आसपास के क्षेत्र के जीर्णोद्धार का काम तभी से लगातार चल रहा है। महाराज ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यक्रम के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से वित्त
पोषित योजना के तहत किए गए सर जॉर्ज एवरेस्ट हेरिटेज हाउस के सभी कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। श्री महाराज ने कहा, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मसूरी स्थित इस ऐतिहासिक धरोहर सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, जो कि पूर्व में बेहद खस्ता हालत में था, का जीर्णोद्धार कर इसके मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए की भांति सीमेंट की जगह चक्की के पीस कर बनाए गए मिश्रण से बनाया गया है। इसके जीर्णोद्धार में चक्की में चूना, सुर्गी, मेथी और उड़द की दाल को पानी के साथ पीसकर सीमेंट जैसा लेप बनाकर लाहौरी ईंटों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि जॉर्ज एवरेस्ट हाउस नवीनीकरण एवं पुनरुद्धार, वेधशाला नवीनीकरण व पुनर्स्थापना, आउट हाउस और बैचलर रूम का नवीनीकरण, अप्रोच रोड, ट्रैक रूट, ओपन एयर थिएटर, प्रदर्शन ग्राउंड के निर्माण और 4 मोबाइल शौचालय, 5 फुट वैन एवं 2 टूरिस्ट बस आदि पर अब तक 16 करोड़ 41 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है, जबकि शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। श्री महाराज ने इस मौके पर टूरिस्ट वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के अलावा द ग्रेट ऑर्क पुस्तक का विमोचन करने के साथ साथ जॉर्ज एवरेस्ट हाउस परिसर में वृक्षारोपण भी किया।